हेलो एवरीवन, नर्सरी द राइजिंग स्टार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट या एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में। नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में और सिलेबस के साथ साथ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बात करने से पहले हम एक बार बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न और इंपॉर्टेंस ऑफ द नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। नॉर्मली बात करें, रिसर्च जैसा वर्ड आ रहा है, कुछ ना कुछ न्यू थिंग्स फाइंड आउट करना या कुछ रिफाइन करना, रिसर्च करना। क्यों इंपॉर्टेंट है रिसर्च की? जो नर्सिंग एडवांसमेंट वगैरह जो भी आते हैं नर्सिंग में, कोई इंस्ट्रूमेंट ले लो, चाहे कोई मेडिकेशंस या कोई भी प्रोसीजर वगैरह, इक्विपमेंट्स, आर्टिकल, वो सारे किसके द्वारा आएंगे? रिसर्च के द्वारा। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नर्सिंग रिसर्च के सिलेबस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक बार पैटर्न के बारे में। जो नर्सिंग रिसर्च है, बीएससी नर्सिंग का फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट है कुछ यूनिवर्सिटी में, और कुछ यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। इसके बाद में बात करें एमएससी जो नर्सिंग है उसका भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कौन सा? नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें नॉर्मली रिसर्च का थ्योरेटिकल पेपर भी होता है और रिसर्च कंप्लीट की भी जाती है, या डिजर्टेशंस वाइवा जो होता है, थीसिस वगैरह बनाया जाता है इन एमएससी नर्सिंग। अब बात कर लेते हैं सुपरफिशियली एक बार एग्जाम पैटर्न्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें, बीएससी की बात करें तो इसमें नॉर्मली 100 मार्क्स का पेपर होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो अंडर द आईएनसी, उसमें 100 मार्क्स का क्या होता है? पेपर होता है। और अगर नॉर्मल यूनिवर्सिटी की बात करें नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की, जैसे फॉर एग्जांपल आरयूएचएस की अगर हम बात करते हैं, तो आरयूएचएस में 20 मार्क्स इंटरनल मार्क्स प्लस 80 मार्क्स जो आरयूएचएस है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। जो इंटरनल मार्क्स हैं वो कॉलेज के द्वारा भेजे जाते हैं, और जो ये मेन एनुअली एग्ज़ाम होती है जो आरयूएचएस के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। तो ओवरऑल 100 नंबर का पेपर होता है। और जो रिसर्च है और स्टैटिस्टिक्स है दोनों का साथ में ही पेपर होता है, और एक ही नोटबुक्स में हमें क्या करना पड़ता है? आंसर देना होता है। नॉर्मली मैक्सिमम क्वेश्चंस नर्सिंग रिसर्च के बारे में आते हैं एक क्वेश्चंस में भी 1 क्वेश्चंस केवल जो स्टैटिस्टिक्स का पूछा जाता है। और इसमें भी अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें, स्पेशली मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशंस, कभी कभार कोरिलेशंस और कोएफिशिएंट्स के बारे में, इसके अलावा पाई चार्ट वगैरह के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये नॉर्मल सा पैटर्न था किसका? बीएससी नर्सिंग का। अगर इसी प्रकार अगर हम एमएससी नर्सिंग की बात करें, एमएससी नर्सिंग के एग्जाम पैटर्न की बात करें, यहाँ भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नर्सिंग रिसर्च, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों बेस से। अगर थ्योरेटिकल बात करें तो यहाँ पर हमें कंप्लीट रिसर्च करनी पड़ती है। और अगर पेपर की बात कर लेते हैं उससे पहले एक बार, यहाँ क्या है, थोड़ा डिफरेंस है। बीएससी नर्सिंग सिलेबस मैक्सिमम वही सेम है, केवल स्टैंडर्डाइजेशन का फर्क है कि थोड़ा स्टैंडर्ड बेटर आ जाता है पोस्ट ग्रेजुएशंस। बाकी सिलेबस, कंटेंट, टॉपिक सारे वो के वो टॉपिक है जो आप बीएससी में पढ़े हैं या बीएससी के जो सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं। लेवल का डिफरेंस है। बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में इसमें भी वही 100 नंबर का क्या होता है? नॉर्मली पेपर होता है। लेकिन इसमें माइनर सा डिफरेंस क्या है कि इसमें रिसर्च का पेपर क्या होगा? अलग से होगा, और स्टैटिस्टिक्स का पेपर क्या होगा? अलग से होगा। एक ही दिन होगा और 3 आवर्स के टाइम ड्यूरेशन में ही होगा, लेकिन एक ही पेपर में आपको सेक्शंस 2 मिलेंगे। जैसे बीएससी में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की एग्जाम देते हैं, उसी टाइप से सेक्शन ए और बी। ए में हमें क्या करना पड़ेगा? रिसर्च, और बी में क्या करना पड़ेगा? स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर पेपर का पैटर्न भी है। इंटरनल मार्क्स होंगे जो एमएससी नर्सिंग में 25 नंबर, 25 इंटरनल मार्क्स होंगे। अगर बात करें इसमें थ्योरेटिकल मार्क्स की, या जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है आरयूएचएस, तो वो 75 मार्क्स के लिए कंडक्ट करवाएगी। एमएससी में अगर आरयूएचएस की बात करें तो 75 मार्क्स आरयूएचएस कंडक्ट करवाएगी, और 25 मार्क्स कॉलेज के द्वारा भेजे जाते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो एमएससी नर्सिंग में। जबकि बीएससी की बात करें तो 20 मार्क्स इंटरनल के जाते हैं, और 80% की क्या करवाती है? यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब इस 75% में कुछ माइनर सा डिफरेंस है। जैसे मैंने बताया सेक्शन ए रिसर्च, तो सेक्शन ए रिसर्च होता है वो नॉर्मली 50 नंबर का पेपर होगा यहाँ पर, और रिमेनिंग कितने रहे? 75 में से -50 तो कितने? 25। और जो 25 मार्क्स है वो स्टैटिस्टिक्स के होंगे, और 50 प्लस 25 प्लस 25 इंटरनल मार्क्स, ओवरऑल 100 नंबर का पेपर कंडक्ट होता है नर्सिंग रिसर्च का। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी बीएससी नर्सिंग। इसके साथ साथ एमएससी नर्सिंग में जो रिसर्च का पेपर होता है उसके बारे में। इसके अलावा पोस्ट बेसिक में भी होता है, लेकिन पोस्ट बेसिक में क्या होता है, वो कॉलेज लेवल पे क्या किया जाता है? कंडक्ट करवाया जाता है। अब बात करते हैं हम डायरेक्टली हमारे सिलेबस की।
या जो हमारा आज मेन टॉपिक हमारा सिलेबस और सिलेबस के साथ साथ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें फर्स्ट यूनिट हमारी रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस। फर्स्ट यूनिट है रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस। अगर बात करें रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस ही तो सुपरफिशियली है, सबसे मेन इसमें केवल हम क्या पढ़ेंगे, नर्सिंग जो रिसर्च है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इंट्रोडक्शंस में आ गए नर्सिंग रिसर्च में ये सारी चीज़ें। इसके अलावा डेफिनेशंस हो गई नर्सिंग रिसर्च की, नीड एंड पर्पज ऑफ द नर्सिंग रिसर्च की, क्या नीड है, क्या पर्पज है कि हम नर्सिंग में रिसर्च करते हैं। इसके अलावा स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड रिसर्च की, एक गुड रिसर्च के क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। ये नॉर्मल से जो पॉइंट थे। तो इसमें जो मेन अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, डिफाइन रिसर्च, डिफाइन नर्सिंग रिसर्च, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड रिसर्च। अगर रिसर्च की बात करें तो मैक्सिमम इतनी ही, अगर बीएससी में बात करें तो 8 यूनिट में बांटा गया है। लगभग सभी यूनिट में से क्वेश्चंस आते हैं और इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम, क्योंकि पोर्शंस इतना बहुत ज़्यादा ब्रॉड पोर्शंस नहीं है रिसर्च का, लिमिटेड पोर्शंस है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे से है, प्रोसेस में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें से अगर फर्स्ट यूनिट में से बात करें तो स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में हो, नर्सिंग एजुकेशन वगैरह में हो, तो ये स्कोप होंगे किसमें, आपके रिसर्च की फर्स्ट यूनिट में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट वन, हमारी जो सेकंड वन यूनिट है रिसर्च प्रॉब्लम एंड क्वेश्चंस। रिसर्च प्रॉब्लम एंड क्वेश्चंस, क्वेश्चन सिंपल सी, जैसे ये वर्ड आ गया यहाँ से क्या आ जाता है हमारे माइंड में, क्वेश्चंस। रिसर्च ही क्या है, एक प्रकार का क्वेश्चंस। एक प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है या प्रॉब्लम्स हम लेकर आते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस करना और उसका जो एंड रिजल्ट लेकर आना, वो ही क्या है, कंप्लीट रिसर्च है। तो क्वेश्चंस, रिसर्च प्रॉब्लम में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स एरिया, कि सबसे पहले कोई भी इश्यू हो सकता है, वो सोशल हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, कम्युनिटी से रिलेटेड हो सकता है, डिजीज कंडीशन से रिलेटेड होता है, वो इश्यू क्या करना, सामने लेकर आना। देन आफ्टर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो इशू लेकर आएंगे, एक एरिया ब्रॉड होगा, उसमें से जो पर्टिकुलर इश्यू है उसको सेलेक्ट करेंगे, वो हो गया आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्राइटेरिया ऑफ द गुड रिसर्च प्रॉब्लम, क्राइटेरिया ऑफ द गुड रिसर्च प्रॉब्लम की क्या क्या क्राइटेरिया हैं कि जो गुड रिसर्च है, कि हमने जो रिसर्च का पॉइंट चुना है वो वेल है या नहीं है, उसके बारे में। राइटिंग द ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव आप जानते हो, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और जनरल ऑब्जेक्टिव। टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम स्टडी में क्या आउटकम लेकर आना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो रिसर्च स्टडी होती है उसके ऑब्जेक्टिव को 2 पार्ट्स में बांट देते हैं, किसमें, जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल का बात करें तो ओवरऑल कि आउटकम क्या आएगा, और अगर स्पेसिफिक की बात करें तो पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइडेड कर देते हैं। तो ये था। और यहाँ से अगर क्वेश्चंस की बात करें, राइटिंग द ऑब्जेक्टिव, सीधा क्वेश्चन आ जाता है, राइटिंग द ऑब्जेक्टिव। डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम्स, डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम स्टेटमेंट और क्राइटेरिया ऑफ द गुड रिसर्च प्रॉब्लम, शॉर्ट नोट्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। अब अगर इसके बाद में हम बात करें हमारी नेक्स्ट यूनिट की, तो वो है हमारी रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर की जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो भी कुछ उसके बारे में हमें मालूम है या लोगों को मालूम है, जो थीसिस वगैरह हैं, डिजर्टेशंस हैं, पुरानी बुक वगैरह हैं, मैगजीन वगैरह है, उनमें अगर कुछ भी इंफॉर्मेशंस हैं उनसे रिलेटेड, वहाँ से क्या करना, नॉलेज लेना। यहाँ से हमेशा या मैक्सिमम टाइप में ऐसे टाइप का या लॉन्ग क्वेश्चन से पुटअप होता है। डिफाइन रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड राइट डाउन अबाउट द सोर्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स। तो इसमें सोर्स वगैरह की हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, जैसा मैंने बताया मैगजीन, न्यूज़पेपर वगैरह, इलेक्ट्रिकल मीडिया वगैरह, गूगल वगैरह, ये सारे क्या हैं, हमारे सोर्स हैं लिटरेचर की। कि पर्टिकुलर टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इधर उधर से लेना, वो है हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो सिंपल सा था, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में रिव्यू ऑफ लिटरेचर के सोर्स के बारे में पूछ लेता है, और पर्पज़ और मेथड ऑफ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। पर्पज़ फिर भी इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन मेथड्स ऑफ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन अगर आता है तो वो यहाँ से पुटअप होता है। इसके बाद में अगर हम हमारी नेक्स्ट यूनिट की बात करें, जो है हमारी क्या, रिसर्च अप्रोच एंड डिजाइन। जो नेक्स्ट यूनिट हमारी क्या, रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिजाइन। अब बात करें रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिजाइन की, किस अप्रोच के साथ हम जा रहे हैं, कौन सी डिजाइन हम काम में ले रहे हैं। तो नॉर्मली इसमें 2 टाइप होते हैं, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव रिसर्च। जैसा कि वर्ड है क्वालिटेटिव, क्वालिटी के बेस पे, नेचर के बेस पे, उसके करेक्टरिस्टिक्स कैसा है, और क्वांटिटिव, नंबरिंग के बेस पे अगर कोई भी स्टडी की जाती है, कोई भी रिसर्च हम लेते हैं जिसमें नंबर से रिलेटेड कुछ हो, न्यूमेरिकल फॉर्मूला में हो, न्यूमेरिकल फॉर्म में कुछ चीज़ें हों, तो वो होगी क्वांटिटिव। और करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स, उसके अकॉर्डिंग या थ्योरेटिकल बोल सकते हैं, क्वालिटेटिव।
देन आफ्टर इसमें से अगर सीधा क्वेश्चन आता है राइट डाउन अबाउट द, पहले सबसे पहले डिफाइन क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन एंड राइट डाउन द टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। इसी प्रकार इधर से नॉर्मली क्वालिटेटिव के बारे में इतना नहीं पूछता, हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन पूछ लेता है कभी कभार शॉर्ट नोट्स में। बाकी मेन आपका है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, जिसके बारे में काफ़ी बार पूछा जा सकता है, पूछा जाता है डिफाइन क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन एंड राइट डाउन द टाइप ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल। यहाँ से शॉर्ट नोट्स पे आ जाता है कभी कभार, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के डिजाइन के बारे में पूछ लिया, ट्रियो एक्सपेरिमेंटल के बारे में भी शॉर्ट नोट्स पूछ लिया, क्वासी के बारे में पूछ लिया, या शॉर्ट में किसी भी टाइप से पूछ सकता है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है क्वांटिटेटिव। यहाँ से पूछेगा तो केवल हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन के बारे में ही पूछता है नॉर्मली, या सर्वे रिसर्च डिजाइन। तो इंपॉर्टेंट हमारी यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। इसके बाद में नेक्स्ट यूनिट की बात करें, सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन। सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन। सिंपली सैम्पलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं या इंफॉर्मेशन से गेन करते हैं। इसमें से भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये यूनिट भी, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। क्या, डिफाइन सैम्पलिंग, डिफाइन सैम्पलिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है डिफाइन सैम्पलिंग एंड राइट डाउन द टाइप या एनालिस्ट द टाइप ऑफ सैम्पलिंग, एनालिस्ट द टाइप ऑफ सैम्पलिंग। तो उसमें आपने प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी जो भी है दोनों सैम्पलिंग टाइप के नाम लिखने पड़ेंगे और उनके टाइप वगैरह आपको लिखने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है। दूसरा अगर बात करें अदर वे में, डिफाइन सैम्पलिंग एंड राइट डाउन द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स इन ए डिटेल। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा था यहाँ से। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स में भी वो सैम्पलिंग टेक्निक्स पूछ लेता है, जैसे प्रोबेबिलिटी में पूछ लिया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन बात करें हम डेटा कलेक्शंस। डेटा कलेक्शंस के टूल्स एंड मेथड्स जो है डेटा कलेक्शंस के, उसके बारे में पूछ लेता है। जैसे डायरेक्टली क्वेश्चंस के बारे में पूछ लिया, इंटरव्यू के बारे में पूछ लिया, और ऑब्जर्वेशंस। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू, क्वेश्चनिंग एंड ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू मेथड्स काम में ले सकते हैं, क्वेश्चनियर मेथड काम में ले सकते हैं, और ऑब्जर्वेशन से मेथड काम में ले सकते हैं। ये जो तीनों मेथड्स हैं या टूल्स ऑफ द डेटा कलेक्शन या सैम्पलिंग जो टेक्निक्स है, डिपेंड करती है हमारे जो स्टडी का नेचर है या जो हमारा सैंपल है उसके नेचर पे। उसके नेचर के बेस पे ही क्या करते हैं हम सेलेक्ट करते हैं क्या सैम्पलिंग टेक्निक्स ले लो, चाहे आप जो डेटा कलेक्शन से मेथड्स है कि किस लोकेशन से, कैसी जोग्राफिकल है, कितनी पॉपुलेशन से, वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती है इन चीज़ों को सलेक्शंस को। तो हम जब इनकी स्टडी करेंगे इन डिटेल में, उस दौरान आपको सारी चीज़ें ब्रॉडली बताई जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें बात करें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, पायलट स्टडी। पायलट स्टडी और पायलट स्टडी के बारे में आप सभी लोग जानते हो। पायलट स्टडी, पायलट प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी बार सुना होगा आपने। सिंपल वर्ड में बोलें तो स्मॉल स्केल स्टडी, या कोई बड़ी हम काम करने जा रहे हैं उससे पहले उसको शॉर्ट लेवल पे चेक करके देखना, उसको बोलते हैं पायलट स्टडी। ये था नॉर्मल सा। इसके अलावा यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो रेटिंग स्केल के बारे में पूछ लेता है, लाइकेड स्केल्स के बारे में, लाइकेड स्केल्स के बारे में। तो ये बेसिक से क्वेश्चन थे, किससे रिलेटेड, आपके नॉर्मली हमारे जो सिलेबस है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट वन जो सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन यूनिट जो थी, इसमें ये बेसिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वन है एनालिसिस ऑफ द डेटा, कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको क्या करना है, एनालाइज करना है। और सिंपल सी चीज़ है एनालिसिस मीन्स कि हम उसको पर्टिकुलर तरीके से अरेंज वगैरह करना है कि क्या सही है क्या गलत है, वो सारी चीज़ें यहाँ करनी है। जिसमें क्या करते हैं, कंप्लीटेशंस, टेबुलेशंस के बारे में काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि जो भी डेटा लिया है उसको हमें सिस्टमेटिक तरीके में एक टेबल में क्या करना, अरेंज करना। इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन, समराइजेशंस, रिप्रेजेंटेशंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। सिंपल सा है, इसमें से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, नॉर्मली टेबुलेशंस पूछा जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यूनिट है, रिसर्च की सारी यूनिट या सारे जो भी टॉपिक्स कंटेंट आते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक भी मिस होता है तो इसका मतलब पूरी रिसर्च हमारी खराब है। तो टेबुलेशंस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नॉर्मली काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट वन यूनिट की बात करें तो यहाँ से ये जो नेक्स्ट यूनिट है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। वैसे जो एनालिसिस वाली भी है वो भी एज स्टैटिकल फॉर्मूला है, रिसर्च की लास्ट यूनिट है। या रिसर्च प्रोसेस की अगर कंप्लीट बात करें तो उसमें स्टैटिस्टिक्स क्या है, लास्ट यूनिट है या लास्ट जो कार्य होता है स्टैटिस्टिक्स का होता है। इसमें नॉर्मली डेफिनेशंस एंड यूज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, और नॉर्मली चीज़ें स्टैटिस्टिक्स का क्या काम मिलेंगे कि जो हमारे पास कैलकुलेशंस वगैरह आई है, जो इन्फॉर्मेशंस आई है, उनको हमने अच्छे से अरेंज वगैरह कर लिया, तो उनको कैलकुलेट करने के लिए जो भी फॉर्मूले काम मिलेंगे वो आपके स्टैटिस्टिक्स में। इसमें जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, बार ग्राफ के बारे में नॉर्मली पूछ लेता है। इसके अलावा पाई चार्ट वगैरह के बारे में, और
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशंस। ये नॉर्मली क्वेश्चंस इससे आता है इन बीएससी नर्सिंग। अगर एमएससी की बात करें, कोरिलेशंस, कोएफिशिएंट्स वगैरह, काई स्क्वायर टेस्ट, पार्किंसन टेस्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती है, मतलब डिटेल में पूछी जाती है। बाकी अगर बीएससी की बात करें तो ये सिंपल कुछ चीज़ें थी। अब जैसे ये कोरिलेशंस, कोएफिशिएंट्स वाला भी है नॉर्मली, जो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन से पुट अप हुआ था आपके बीएससी नर्सिंग में भी 2021 में। बाकी काफ़ी कम बार आता है। और अगर एमएससी की बात करें तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और जो लास्ट यूनिट हमारी है, कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसर्च की। अब हमने सब कुछ डिस्कवर तो कर लिया, सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब इसको कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और कैसे इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इन द नॉर्मल सिचुएशंस, उस सब के बारे में क्या करना, जानना, या उसके बारे में क्या करना, ब्रॉडकास्ट करना। इसको बोलेंगे आप कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द नर्सिंग फाउंडेशन। इसमें नॉर्मली बेसिकली एक शॉर्ट सा क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग। सीधा सा क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, राइट डाउन द कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग, कि आपको कैसे उसको कम्युनिकेट करोगे और कैसे यूजेबल हो सकते हैं। जैसे सिलेबस में कम्युनिकेशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग, सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट डाउन द कम्युनिकेशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग, अबाउट द कम्युनिकेशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग। इसके अलावा वर्बल रिपोर्ट, नॉर्मली इसके बारे में इतना क्वेश्चन नहीं आता। राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट के बारे में भी कभी कभार शॉर्ट नोट्स में आ जाता है। राइटिंग द साइंटिफिक आर्टिकल्स एंड पेपर, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द पब्लिश एंड रिसर्च, यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग। और ये लास्ट वन जो आपका है, यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग। बेसिकली ये इसमें क्वेश्चन से पुट अप होते हैं कि कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग। लेकिन इंपॉर्टेंट है सबसे, अगर बात करें रिसर्च की, वैसे तो सारी यूनिट बड़ी वो इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ यूनिट है, सारे टॉपिक कंटेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लास्ट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी पूरी प्रोसेस है। क्योंकि हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अगर उसको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया, लोगों तक नहीं पहुंचाया, उसका यूज प्रॉपर नहीं किया, तो कोई यूजेबल ही नहीं है, कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में, आपके रिसर्च के बारे में, रिसर्च के सिलेबस के बारे में, जो बीएससी और एमएससी नर्सिंग का टॉपिक है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे या नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ेंगे, तो उस दौरान हम देखेंगे 1 बाई 1 सारे जो भी टॉपिक्स वगैरह हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से। एक रिसर्च जो सब्जेक्ट है या मैनेजमेंट की बात करें तो हम इनमें हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। इसमें कोई भी ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो डायरेक्टली उस टॉपिक पे हमें जाएंगे। फर्स्ट यूनिट से इंट्रोडक्शन से लेकर के लास्ट जो यूनिट पढ़ी आपने, कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग तक पढ़ेंगे। और इसको दोनों तरीके से पढ़ेंगे, बीएससी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी और एमएससी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी। इसके साथ साथ हम स्टैटिकल जो कैलकुलेशंस है या स्टैटिकल जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं, स्टैटिकल से जो पोर्शंस है उसको भी साथ में डील करेंगे। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।